हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजहर। बहुत बार कैसा होता है कि हमारे पास कैंडिडेट का नेम होता है पर कैंडिडेट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं होती। तो ऐसे कैंडिडेट तक आप कैसे पहुँचें, ऐसे कैंडिडेट तक आप अपना जॉब रिक्वायरमेंट का मैसेज कैसे पहुँचाएं। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। आपके पास जो है कैंडिडेट के नेम के साथ साथ कैंडिडेट कौन सी कंपनी में काम करता है या उसकी प्रीवियस कंपनी डिटेल्स या उसका डेजिग्नेशन क्या है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि कैसा है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग डेजिग्नेशन पे काफ़ी लोग होंगे, तो आप फिगर आउट कैसे करेंगे कि किसको आपको टारगेट करना है। तो ये सारी डिटेल्स जो मेथड्स मैं बताने वाला हूँ उसके लिए आपके पास होनी चाहिए। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है जॉब पोर्टल सर्च। आप जो है जॉब पोर्टल पे जाइए, आपके पास जो भी जॉब पोर्टल है उसके अंदर ऑल कीवर्ड्स का सेक्शन है, वहाँ पे आप कैंडिडेट का नाम डाल के सर्च करिए। तो अगर उस जॉब पोर्टल पे उस कैंडिडेट का प्रोफाइल होगा तो वो ओपन हो जाएगा। अगर सपोज आपको कैंडिडेट का प्रोफाइल नहीं मिलता है तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास का भी यूज़ कर सकते हैं अपने सर्च को थोड़ा सा स्पेसिफिक, थोड़ा सा शार्प करने के लिए। आप जो है मतलब कैसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत पहले अपना रेज्यूम अपलोड किया होता है, अराउंड 5 साल या 10 साल पहले, लेकिन जो आप सर्च कर रहे होते हैं वो एक्टिव इन 3 मंथ्स होता है या एक्टिव इन 6 मंथ्स। जो कैंडिडेट 3 मंथ्स में एक्टिव हो या 6 मंथ्स में या 30 डेज में, तो आपको जो करना है, क्या करना है, ऑल रेज्यूम्स, मतलब आपको सारे रेज्यूम्स आपका जॉब पोर्टल दिखाए तो उससे आपको कैंडिडेट का रेज्यूम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जो है कैंडिडेट के नाम के साथ साथ कैंडिडेट का कंपनी नेम या कैंडिडेट का डेजिग्नेशन या प्रीवियस कंपनी नेम डाल के भी सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपका रेज्यूम ओपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जो है सेम कंपनी के दूसरे लोगों से बात करके इस कैंडिडेट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं जो आपके जॉब पोर्टल पे हो। उसके बाद जो है आप रेफरेंस में चेक कर सकते हैं, जैसे आपने कैंडिडेट का नाम सर्च किया लेकिन किसी और कैंडिडेट का रेज्यूम ओपन हो रहा है, तो इस कैंडिडेट का नाम उस कैंडिडेट के रेज्यूम में कहीं ना कहीं पर है। तो आपको क्या करना है, जाना है और उस कैंडिडेट के रेफरेंस सेक्शन में इस कैंडिडेट का नाम देखना है। अगर रेफरेंस सेक्शन में इस कैंडिडेट का नाम मिल गया तो इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होंगी। ठीक है, तो आपको इस कैंडिडेट का नाम यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दूसरे कैंडिडेट के रेज्यूम में सर्च करनी है। आप जो है कैंडिडेट को लिंक्डइन पे ऐड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपको सिर्फ सर्च बार पे जाना है और कैंडिडेट का नाम सर्च करना है। तो अगर वो कैंडिडेट लिंक्डइन पे होगा तो आप उसको इजीली ऐड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जब ऐड रिक्वेस्ट आप कैंडिडेट को भेज रहे हो तो आप अपना मैसेज ऐड कर दें। लिंक्डइन आपको 300 अल्फ़ाबेट जब ऐड रिक्वेस्ट भेजते हैं, 300 अल्फ़ाबेट्स का एक मैसेज ऐड करने का ऑप्शन देता है। तो जब आप ऐड रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो मैसेज डाल के सेंड कर दें, तो आपका जो ऐड रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका मैसेज भी एक तरीके से कैंडिडेट तक पहुंच जाएगा। अगर वो एक्टिव हुआ लिंक्डइन पे तो डायरेक्टली आपकी बात हो सकती है कैंडिडेट से। आप जो है सेम कंपनी के दूसरे लोगों को भी ऐड कर सकते हैं लिंक्डइन पे और उनसे कैंडिडेट की डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप जो है कैंडिडेट के कंपनी के ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कैंडिडेट का कंपनी का ऑफिशियल नंबर आपको उनकी वेबसाइट से या फिर गूगल से आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको कैंडिडेट की कंपनी का ऑफिशियल नंबर मिला और आप वहाँ पे कॉल करिए और रिसेप्शनिस्ट को बोलिए कि आपका कॉल कैंडिडेट की तरफ ट्रांसफ़र कर दे। डायरेक्टली बोलने पे भी कई बार आपका कॉल ट्रांसफ़र हो जाता है। या फिर आप जो है कैंडिडेट का ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करिए उस रिसेप्शनिस्ट पे। अगर वो सारी चीज़ें आपको नहीं दे पाते हैं, आपको नहीं मिल पाती हैं वो सारी चीज़ें, तो आप जो है ऑड आवर्स में कॉल करने की कोशिश करिए। ऑड आवर्स जैसे 1 to 2 या फिर 2 to 3, इस टाइम पे ब्रेक्स होते हैं कंपनीज में, तो इस टाइम पे आप कॉल करके, कोई और बैठा होगा रिसेप्शनिस्ट की जगह पे, तो उससे आप कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं कि वो आपका कॉल ट्रांसफ़र कर दे या आपको ये सारी डिटेल्स जो आपको चाहिए वो दे दे। आप जो है, जो आपको कंपनी का ऑफिशियल नंबर मिला है तो लास्ट का 1 डिजिट या 2 डिजिट आप चेंज करके भी कॉल कर सकते हैं। जैसे 1 है, 1 की जगह पे 3 या 2 या 4 डाल के ट्राई कर सकते हैं। तो कैसा होगा कि आपका जो कॉल है, जो रिसेप्शनिस्ट है, उसकी जगह पे कंपनी में कोई और जगह जाएगा, क्योंकि कंपनी में जो सारे नंबर्स होते हैं उनके लास्ट के 1-2 डिजिट चेंज होते हैं, तो किसी और के पास जाएगा तो आप उससे कैंडिडेट की डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। उसी तरह अगर ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं तो आप जो है कंपनी का जो एड्रेस है उस पे कैंडिडेट के नाम पे एक लेटर भेज सकते हैं और उसमें आपको जो मैसेज लिखना है वो
कैंडिडेट तक पहुंचा सकते हैं। तो आपका एक तरीके से मैसेज कैंडिडेट तक पहुंच जाएगा। होप आपको समझ में आया हो कि कैसे कैंडिडेट तक पहुँचें जिसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं हो। अगर आपके पास कुछ तरीके हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे लिंक्डइन पे भी ऐड कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।